नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट लाइक और सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों औसत के अंतर्गत दोस्तों हम केस 5 पढ़ेंगे, केस नंबर 5 पढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है तो 1 से लेकर 4 नंबर केस तक हमने आपको बताया है। आज हम जो है तो केस नंबर 5 को बता रहे हैं। इसमें देखते हैं दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है केस 5 का वो इस प्रकार से है दोस्तों कि 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का क्या होगा। दोस्तों ये पूछा है कि 1 से 5 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं दोस्तों, उन संख्याओं के वर्गों का जो औसत होगा दोस्तों वो क्या होगा। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल सी और साधारण सी ट्रिक बताएंगे दोस्तों, जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। हालांकि अभी वैसे सिंपल तरीके से अगर आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे, जैसे 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा ये पूछा है ना दोस्तों। तो औसत निकालने के लिए जाए 5 तक संख्या लिख लेते हैं, उन संख्याओं को जोड़ते हैं और जितनी संख्या होती हैं उतनी संख्याओं से हम भाग दे देते हैं दोस्तों। तो हमको क्या मिल जाता है, औसत मिल जाता है। लेकिन जब वर्गों के मतलब जब जो है तो संख्याओं के वर्गों का औसत पूछे तब क्या करेंगे दोस्तों, तो हम वर्ग रख लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5, 5 तक पूछा है, 5 संख्याएं लिख लिए। अब यहाँ पे दोस्तों ये वर्ग पूछा है ना कि वर्गों का औसत, तो हम यहाँ पे वर्ग चढ़ा लेते हैं सभी में दोस्तों। ठीक है, वर्ग चढ़ा लिए। अब इसको क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं दोस्तों। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, इनको रख लेते हैं दोस्तों। एक एक का में एक का वर्ग एक का ही होता है। 2 का वर्ग 2 दूना 4 हो जाएगा दोस्तों। 3 का वर्ग 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। 4 का 4 चौक 16, 5 का 5 25 हो जाएगा दोस्तों। वटे में हम 1 2 3 4 5, ठीक है ना दोस्तों। वटे में क्या कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है ना दोस्तों। तो 5 संख्याएं हैं तो हम 5 से भाग दे देते हैं। इनको जोड़ लेते हैं दोस्तों। तो इनका जोड़ हमारा जो है तो जोड़ लेते हैं इनका जोड़ जो है तो दोस्तों हमारा 55 आ गया। और इस वाले 5 से हम भाग दे देते हैं, तो 5 से भाग दिए तो हमारा 11 आ गया दोस्तों। यही आ गया जो है तो फाइनल आंसर दोस्तों। यानी कि 1 से 5 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उन संख्याओं के जो वर्गों का औसत होगा दोस्तों वो 11 होगा। कितना होगा, 11 होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम जो है तो वर्गों का औसत निकाल सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर इससे बड़ी संख्याएं दे दी दोस्तों तो तब क्या करें, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये कहता है कि 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अभी हमको 5 तक बोला था, तो 5 तक हम संख्याएं लिख कर उनमें वर्ग चढ़ाकर उनको जोड़कर और गिनकर संख्याओं को से हमने भाग दे दिया था दोस्तों। लेकिन जब इस प्रकार से दे दे तो अब हम क्या करेंगे, तो इनको सॉल्व करने का हम बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताते हैं दोस्तों। इसके लिए हम ये वाली ट्रिक यूज करेंगे दोस्तों। n प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। इससे दोस्तों जो है तो हम सॉल्व कर सकते हैं इसको आसानी से। इससे जो है तो हम इस क्वेश्चन के आंसर ला सकते हैं दोस्तों। जैसे देखते हैं, रख लेते हैं यहाँ, देखते हैं दोस्तों यहाँ n बराबर जो है तो ये 20 होगा दोस्तों। क्या होगा, ये 20 ही, क्योंकि यह जो है तो हमें लास्ट संख्या मानी जाएगी, यही है लास्ट संख्या। क्योंकि 1 से 20 तक पूछा है दोस्तों तो लास्ट संख्या ये है, तो इसको हम n मान लेते हैं। n हम कितना मान लिए दोस्तों, 20। तो हम अब फार्मूले पे रखते हैं दोस्तों 20। इस n का मतलब जो है तो 20, इस वाले n का भी 20 और प्लस 1 ये है ही है। और ये 2 हो गया गुणे n का मतलब 20 है हो जाएगा प्लस 1 दोस्तों। ठीक है, बटे में 6 कर लेते हैं। अब हम कोष्टक के अंदर अंदर पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 गुणे 20 1 21 हो गया दोस्तों, गुणे 20 दूना 40 1 41 हो गया दोस्तों। ठीक है, 20 दूना 40 1 41। अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, भाग दे देते हैं 6 से हम भाग दिए तो 2 तिहाई 6, 3 दूना 6 3 सत्ते 21, 2 1 कम 2 2 दहम 20। यानी कि मतलब कि जो है तो 10 सत्ते 70 बराबर कितना हुआ, 70 गुणे 41। ठीक है, तो 70
41 का हम 0 में गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है, 70 ही आएगा दोस्तों, ठीक है। और 4 का 4 शून्य शून्य और 7 चौक 28, यानी कि कितना आ गया दोस्तों, 2870 आ गया दोस्तों। कितना आ गया, 2870 आ गया दोस्तों। यही हमारा जो है तो फाइनल आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है तो हम इस तरह के जो है तो प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जो हमको ये प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि 1 से 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा है ना दोस्तों, तो हम यही ट्रिक से रख कर निकाल लेंगे, चाहे हमें जितनी बड़ी संख्याएं दी जाएं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 1 से 15 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा दोस्तों। तो 1 से 15 तक पूछा है वर्ग, तो हम जो है तो क्या करते हैं, यही वाला ट्रिक अपनाते हैं दोस्तों, यानी n+1 2n+1 अपॉन 6, ठीक है ना दोस्तों। यही ट्रिक से हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमने जो है तो अभी हमने पिछला क्वेश्चन इसी वाले ट्रिक से एकदम ऐसे ही क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। तो अब हम इसको फार्मूले पे रखते हैं दोस्तों। यहाँ n बराबर 15 है दोस्तों, ठीक है। वहाँ 20 था क्योंकि 1 से 20 तक पूछा था, यहाँ 1 से 15 तक पूछा, इसलिए n बराबर 15। तो दोस्तों हम फार्मूले पे रखते हैं 15 + 1 2 गुणे 15 + 1 भागे 6। इसको 100 कोष्टक के अंदर को सॉल्व करते हैं दोस्तों। 15, क्योंकि देखिए कोष्टक के अंदर को ही पहले हमें सॉल्व करना है, इसलिए जो कोष्टक के बाहर है उन संख्याओं को पहले हम उसी तरह रख लेते हैं। हमने रख लिया, फिर इस यहाँ अब कोष्टक के अंदर है तो जब कोष्टक टूटेगा तो यहाँ गुणा होगा, तो 15 1 16 हो जाएगा दोस्तों, है ना। यहाँ भी गुणा होगा, फिर जो है तो 15 दूना 30 1 31 हो जाएगा, क्योंकि पहले गुणा होगा और फिर जुड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब हम जो है तो 6 से यही वाला 6 से भाग कर देते हैं दोस्तों। तो 3 दूना 3 5 2 8 तो 8 5 40 गुणे 31 40 1 40 3 0 0 3 चौको 12, कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 1240। यही आ गया दोस्तों हमारा फाइनल आंसर। 1 का गुणा किए 40 में तो 40 मिला, 3 का गुणा किए 40 में तो 120 मिला। फिर हम क्या करते हैं, इसको जो है तो रख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। जोड़ लिए, जोड़ने से हमको इतना मिला, यही जो है तो इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर आ गया दोस्तों। हमने जो है तो केस नंबर 5 पढ़ रहे थे, अब हम केस नंबर जो है तो 6 देखते हैं दोस्तों। 6 क्या कहता है कि 1 से 5 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा दोस्तों। किसका पूछा है, घनों का। अभी तक हमसे वर्ग का पूछता रहा, अब हमें वो घन का पूछेगा दोस्तों, ठीक है। तो हम घनों का जो है तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो सिंपल से उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि संख्याएं लिख लेंगे दोस्तों, और उसमें जहां हम वर्ग लगाते थे वर्ग की जगह हम घन लगा देंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 तक पूछा है तो हम 5 तक संख्याएं लिख लिए दोस्तों। अब यहाँ पे हम वर्ग नहीं लगाएंगे, हम घन लगाएंगे, यानी कि घात 3 चढ़ाएंगे सब में दोस्तों। इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जो है तो औसत हम इसी तरीके से निकालते हैं दोस्तों। जो संख्याएं होती हैं उनको लिख लेते हैं, फिर जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे, 5 से क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। तो दोस्तों हम जो है तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 का जो है तो घन कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। 2 का घन कितना होगा, 2 3 6 दोस्तों 125 होगा, कितना होगा 125 होगा। और हम जो है तो 5 से भाग दे देते हैं। इनको जो है तो जोड़ लेते हैं दोस्तों। इनको हमने जोड़ लिया तो कितना आ गया हमारा जोड़, 209 आ गया। और हमने 5 से जो है तो भाग दे देना है, हमने भाग दिया तो कितना आया 41.8, ठीक है। यानी कि 1 से 5 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उन संख्याओं के घनों का जो औसत होगा दोस्तों वो 41.8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1 से 20 तक, अभी हमको 5 तक दिया था तो हम कर लिए, लेकिन जब 20 तक दे देगा तब क्या करेंगे दोस्तों। तो उसके लिए हम आपको बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताएंगे दोस्तों, जिसके माध्यम से आप इस सवाल को बहुत ही सरल व आसानी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो ट्रिक है वो इस प्रकार से है, n+1/2 और ये लग गया दोस्तों बाहर वर्ग लग गया, ठीक है। यहाँ इस ट्रिक में जो है तो दोस्तों हम इसको रखेंगे तो हम इस प्रश्न का जो है तो आंसर बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो यहाँ
n बराबर दोस्तों हमारा क्या है 20 है, क्योंकि लास्ट संख्या हमको 20 ही दी गई है, n बराबर 20 है। अब दोस्तों हम फार्मूले पे रखते हैं, तो 20 और 20 प्लस 1 हो जाएगा दोस्तों, है ना। ये बटे वाला 2 और ये पूरे के जो है तो वर्ग हो जाएगा। अब हम कोष्टक के अंदर वाला को सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो 20 हो गया गुणे 20 1 21 हो गया बटे 2, अभी वो वर्ग जारी है दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, इसमें जो है तो कोष्टक के अंदर वाले को हम भाग कर लेते हैं, तो 2 1 कम 2 2 हम अब 21 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 210, कितना आ गया 210। इसमें वर्ग कर देंगे क्योंकि ये अभी वर्ग लगा हुआ था। अब 210 जो है तो वर्ग कर दिए, यानी कि 210 का 2 बार गुणाया कर दिए दोस्तों, क्या 210 गुणे 210, ठीक है। तो जीरो का गुणा 210 में करेंगे तो जीरो है जीरो 3 ठो रख लिए, 1 का करेंगे तो 210 हो जाएगा, 2 का करेंगे तो 420 कहला जाएगा दोस्तों। जोड़ लेते हैं, जीरो आ गया, जीरो आ गया और ये वाला भी जीरो, ये 1 2 2 4 और ये 4, ठीक है दोस्तों। यानी कि 4400 ये जो है तो फाइनल आंसर आ गया दोस्तों हमारा। मतलब 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का अर्थ हो गया दोस्तों, यानी कि 44 और 100 होगा दोस्तों, कितना 44100 होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त हो है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले।